प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति आराधना हो। आज के सुंदर समय को प्रभु ने हमें दिया है कि आज फिर से नया जीवन को पा सके, नई आशीषों को पा सके। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर निश्चय आप सबको, हम सबको बहुत याद की आशीष प्रदान करेंगे। आइए परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए अपने मुंह को खोलें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की ओर अपने हृदय को खोलें और अपने टाइम को स्पेंड करें, अपने टाइम को इन्वेस्ट करें, अपने बॉडी को इन्वेस्ट करें, अपने माइंड को लगाएं, अपना दिल दिमाग को लगाएं। एंड गॉड विल ब्लेस यू अबंडेंटली, गॉड विल ब्लेस यू रिचली एंड गॉड विल हेल्प यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से उन्होंने हम पर आशीषों डाली है कि हम परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करके आनंद का जीवन को व्यतीत करें। प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। प्रभु को उपस्थिति के लिए धन्यवाद दीजिए। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके सुदूत छावनी के भी उनको बचाते हैं। उसके सुदूतों की छावनी के लिए धन्यवाद दीजिए। और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है। प्रभु का धन्यवाद करें। स्पीकर को ऑफ करो प्रीति, स्पीकर ऑफ कीजिए, अपना स्पीकर ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए। महान स्वामी, हम सभी तरह धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं इस बहुत ही सुंदर और आशीषित समय को देने के लिए। आपने हमारे लिए ऐसी योजना बनाई है। प्रभु का ये टाइम हमें दिया गया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद ले सकें। परमेश्वर का बुद्धि और अभिषेक हमें दिया गया, परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया, परमेश्वर का आज़ादी हमें दी गई है, जो कहता है पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। विश्वास करें प्रभु पर, उसके दी गए प्रतिज्ञा पर कि आपके जीवन में अंधकार ना होगा वरन परमेश्वर अंधकार को ज्योति में बदलते जाएगा। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करने के लिए मुंह को खोलें और प्रभु का धन्यवाद दीजिए। परमपिता परमेश्वर, इस आशीष के समय में तो आशीष देना शुरू किया है, अपनी बरकत को डेलना शुरू किया। हम सभी मिलकर धन्यवाद देते हैं अपने परिवारों के लिए कि जो कुछ भी हम परिश्रम करते हैं तेरी उपस्थिति में, तू जो कहता है 1 कुरिन्थ और उसका 15:58 में, 1 Corinthians 15:58 में, तुम्हारा परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। इसलिए प्रभु के काम में निरंतर बढ़ते जाओ। तो धन्यवाद देते प्रभु कि इस समय तेरे आंगनों में आकर तेरे मुख का दर्शन पाने का मौका तूने दिया है। तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, सभी मिलकर धन्यवाद देते हैं। सभी धन्यवाद देना शुरू कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ रास्ता बनाए हैं, तैयार किया है उसने, आपकी आशीष के लिए उसने मार्ग बनाया है। उस पर विश्वास का अंगीकार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं विश्वास करने वालों के लिए काम करता हूँ। जैसे तेरा विश्वास हो वैसे तेरे लिए हो। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को अप्रोच किया और लोगों ने अप्रोच किया, प्रभु ने यही पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ? आप कहें अपनी बातों को बोलकर कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं। और क्या क्या भरोसा करते हैं, प्रभु से बोलिए किन किन बातों के लिए भरोसा करते हैं। परमेश्वर आश्चर्य कम करने वाला है, आश्चर्य कम करेगा और हमारी मेहनत से अधिक आशीषें हमारे जीवन में, आपके जीवन में उंडेलते जाएंगे। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग बीमार हैं किसी वजह से, पेट में दर्द है, नाभि में दर्द है, पेट में गड़बड़ियाँ है, यीशु मसीह के नाम से पेट का दर्द, कांधे का दर्द जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिनके कांधे में दर्द है, कांधे की नसों में दबाव है किसी भी तरह का, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से पाप क्षमा होते हैं आपके,
और हर एक कांधे का दर्द हमेशा के लिए दूर हो जा। हर एक कांधे का दर्द दूर हो जा। और पेट की नाभियों में जितना भी जकड़न है, जितना भी दर्द है, जिसको पेट के दर्द है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर प्रकार के पेट का दर्द, हर प्रकार का दुर्बलता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार की दुर्बलता आपके शरीर से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जिसके द्वारा, जिसके लिए और जिसके द्वारा, जिसमें से सारी वस्तुएं उन्हीं की महिमा के लिए बनाई गई, उसी जीवित महान प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत सामर्थ्य नाम से, जिस सामर्थ्य नाम से आकाश और पृथ्वी पूरा यूनिवर्स बनाया स्थिर किया गया है। प्रभु परमेश्वर जो सभी ईश्वरों को ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु, परम प्रधान हमारा परमेश्वर जो हमारे मध्य में रहता है, महान परमेश्वर होकर भी हमें ढूंढता हुआ हमारे लिए आया और हमारे लिए जान दिया है। हम तो धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए उपाय किया है, हमारे लिए उपाय किया परमेश्वर, तूने धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग इस वक्त किसी भी तरह के परेशानी से गुजर रहे, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं और किसी भी तरह से शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे, शारीरिक तकलीफ और कमजोरी है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से उनके शरीर का तकलीफ दूर हो, हर प्रकार की पीड़ा दूर हो, घुटने का दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर हो, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से घुटना का दर्द इन्हें छोड़कर चली जाए, हर एक फीवर छोड़कर इन्हें चली जाए, हर प्रकार की कमजोरी, शुगर, प्रेशर, थायराइड, यूरिक एसिड का बढ़ना, हर प्रकार के टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, यीशु मसीह के नाम से हर एक बुढ़ापे की कमजोरियाँ दूर हो जाए, यीशु मसीह में इनके सेल जवान हो जाए, यीशु मसीह के इनके सेल नए हो जाए, इनकी हड्डियाँ नई हो जाए, इनका ब्रेन नया हो जाए, सोचने समझने की शक्ति इनके ब्रेन में आ जाए इसी वक्त, याद शक्ति इसके इसी वक्त आ जाए, पहचानने की शक्ति इसी वक्त इनके अंदर हम उंडेलते हैं, समझ की आत्मा उंडेलते हैं। जितने लोग इस वक्त हॉस्पिटलों में हैं, किसी भी तरह के ट्रीटमेंट में हैं, प्रभु यीशु के नाम से हॉस्पिटलों में, घरों में बिस्तर पे पड़े हैं, किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से गुजर रहे, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई आपके जीवन में उंडेलते, इसी वक्त चंगाई को रिसीव करें। प्रभु का चंगाई आपके जीवन में उंडेलते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में उंडेलते, किसी भी तरह का दर्द, पीड़ा, परेशानी आपके जीवन में है, प्रभु यीशु के नाम से सारे दर्द, पीड़ा, परेशानी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। प्रभु आपकी अद्भुत आशीष इनके अंदर बहने पाए, सीचन आपका आशीष, अद्भुत आशीष इसकी इसी वक्त इनके अंदर बहने पाए और परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाए। प्रभु आपका धन्यवाद देते, तो महान परमेश्वर है और अपने महान कार्यों से हमें आशीषित करता है, अपनी दया से हमें आशीषित करते, एक एक भाई बहनों को बड़ी आशीष से परिपूर्ण कर, बड़ी सामर्थ्य, जितने भी लोग फास्टिंग के साथ इस वक्त चरणों में आते हैं, इनके फास्टिंग में आशीष दे, हर प्रकार की भूख, हर प्रकार की कमजोरियाँ, शुगर है फिर भी कुछ लोग फास्टिंग करते, शुगर की हर परेशानी दूर हो, हमेशा के लिए शुगर इनको छोड़कर चली जाए, प्रेशर छोड़कर इनको चली जाए, जिस भी तरह का घरेलू झंझट है, हर प्रकार के झंझट दूर हो जाए। ये परमेश्वर पिता, तू धर्मियों के लिए चैन और निश्चिंतता को रखा है, धर्मों के लिए तूने चैन को रखा है, निश्चिंतता को रखा है, तेरा चैन, तेरा आराम इनके अंदर बहने पाए, तेरा चैन, तेरा आराम इनके अंदर बहने पाए, परमेश्वर का चैन, परमेश्वर का आराम बहने पाए, परमेश्वर की आशीष आने पाए। इस वक्त जब वो तेरी स्तुति करते हैं, अपने कामों को छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर, अपने जॉब को छोड़कर तेरे चरणों में आते हैं, परमपिता परमेश्वर आपकी अद्भुत सामर्थ, अद्भुत महिमा बहने पाए, आपका शकम बहने पाए इनके अंदर, और इनके बिजनेस में तेरी आशीष और बरकत आएगी, जॉब में इनकी आशीष और बरकत आएगी, इनके बच्चों में आपकी बरकत आएगी, यस अद्भुत बरकत आएगी, अद्भुत आशीष आएगी, हर दुर्बलता, हर परेशानी दूर हो जाए, जिसको सुनने में परेशानी है, कान में सुनने में दुर्बलता है, प्रभु यीशु के नाम से कान का दुर्बलता जाता रहे, फाइनेंस का दुर्बलता जाता रहे, हर प्रकार का बीमारी जाता रहे। अद्भुत परमेश्वर, तो अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। हम तेरे नाम की स्तुति करते, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते, तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। तेरे नाम की बड़ी महिमा होने पाए, तेरी स्तुति होने पाए, तेरी प्रशंसा होने पाए, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की जयकार हो, तेरी स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद करते रहें, प्रभु की स्तुति करते रहें, प्रभु की स्तुति करते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, तेरे नाम की जयकार, हालेलुया। एम प्रभु के बहाए गए लहू का
स्मरण करते यीशु का लहू ही हमारा योग्यता है। यीशु मसीह के लहू से हमें आशीष मिली है। यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद देते हुए इस गीत को गाएंगे, लहू लहू यीशु का लहू। पूरा करेगा धीरे से बात जो ना, हम लोग को सिचुएशन नहीं देखना है, वचन को सुनते रहना है, वचन को सुनते रहना है, वचन को मेडिटेट करना है, विश्वास करना है और वीरता दिखाना है। जैसा हमेशा हम देखते प्रभु ने जो वचन हमें दिखाया, 37 अध्याय और उसका 15 पद में प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं प्रभु? यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है और शांत रहने भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की बात जो है ना, परमेश्वर का बात जो होना पड़ता है शांति से, और भरोसा रखने का वीरता दिखाना पड़ता है। भरोसा करना है कि प्रभु मेरे जीवन में अपने वायदे के अनुसार कार्य कर ही रहे हैं, कार्य कर ही रहे हैं। आज एक सेवक से मेरी बात हो रही थी, हमारे यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कैसे प्रार्थना करते हैं आप? तो दूसरों के लिए तो मैं प्रार्थना करता हूँ, हो जाता, मेरे लिए नहीं होता है। तो आप चेक कीजिए, परमेश्वर आपके लिए भी है, चेक करना है कि क्या रुकावटें हैं, है ना।
हमें चेक करना है और प्रार्थना करना है। परमेश्वर के सामर्थ में हमें जीना है। प्रभु ने बुलाया है तो हमें शांत रह के भरोसा रखने का वीरता दिखाना है। आप सोच रहे हैं इतना दिन से प्रार्थना करें, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। जब भी ऐसा नेगेटिव विचारधारा आएंगे, आपको विश्वास की बातें बोलकर ऐसे विचारधाराओं के मुंह को बंद कर देना है। शैतान से हमारी परीक्षा होती है ऐसे विचारधाराओं के द्वारा ही। फिजिकली वो नहीं भी आए, लेकिन आपके दिल दिमाग को पढ़ पाता है और उसके अनुसार वो क्या लाता है, विचारों को लाता है। अपने संसारिक और शारीरिक विचारों के द्वारा से शैतान मेंटली हमें क्या करता है, परेशान करता है। तो आज हमारे फास्टिंग प्रेयर का 17वां दिन है ना, तो परमेश्वर जो है कि काम कर रहे हैं। भरोसा करना है, धन्यवाद देना है कि प्रभु काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और प्रतिफल निश्चय ही तुम्हें क्या होगा, निश्चय ही परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। निश्चय परमेश्वर प्रतिफल देगा, जैसा वो कहता है। पतरस की पत्री में जब आप जाएं, कितना, पहला पतरस इसका 1 अध्याय 2 अध्याय 4 पद से लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। खुद ही हमें निकाला ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो परमेश्वर हम लोग को निकाल के लाया है, सड़ाहट से छुड़ाकर, पाप बुराई मृत्यु से निकालकर हमें अनंत जीवन दिया और अपने राज्य में शामिल किया और अपना निज संतान हमें होने का आशीष दी है। और हमें अपना बड़ा भाई या पिता कहलाने में भी नहीं शर्माता। ये इसलिए है कि ना सिर्फ आप आनंद करो, वरन इसलिए कि ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाओ, सहभागी हो जाओ। परमेश्वर का जैसा स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव बिल्डिंग परमेश्वर चाह रहे हैं। तो केवल आपकी प्रार्थना या भोजन खिलाना, आपकी प्रार्थना को पूरा करना या भोजन खिलाना केवल परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। आपका परमेश्वर के कैरेक्टर को आपके जीवन में, परमेश्वर सामर्थ को, स्वभाव को हमारे जीवन में डालना चाहते हैं। इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर लगी हुई है कि हम कितना ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, कितना बदलते जा रहे हैं। इसलिए प्रभु धीरे से काम करता है कि हम परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी होते जाएं। इसलिए लिखा है 5 पद में, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके क्या करना पड़ता है हमें, प्रभु ने ऐसा परिस्थिति रखा है। आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रेयर करना चाहते हो, फास्टिंग करना चाहते हो, प्रभु की गवाहियाँ देना चाहते हो, प्रचार करना चाहते हो, लेकिन फिर भी इजीली नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर के सद्गुण आप में परमेश्वर देखना चाहता है। और जिस तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कैसे समय में भेजा परमेश्वर ने, अच्छा समय में भेजना चाहिए था। सबसे कठिन परिस्थिति में भेजा, जब संसार में रोमन्स का साम्राज्य था और सबसे कठिन सजा दी जाती थी और गुलामी में थी यहूदी जाति, और गुलामों के बीच में प्रभु को, यीशु को भी भेज दिया यहूदी के रूप में। है बाहरी रूप से यहूदी के रूप में आए, गौशाले में आए, लेकिन परमेश्वर की महानता और उसकी सामर्थ छिपी हुई थी जो प्रकट होने वाली थी। और अभी भी परमेश्वर धीरज धरा है। प्रभु ने जान दे दिए तो अभी प्रभु यीशु मसीह को पूरी महिमा भी मिली नहीं है जो पृथ्वी में मिलना चाहिए। परमेश्वर अभी तक क्या धर रहा है,
हम लोग बोलते कब प्रभु कब प्रभु कब, हम लोग बोलते हैं कि नहीं, है कि नहीं? हम लोग क्या बोलते कब होगा प्रभु, कब होगा, बहुत हो गया, बहुत साल हो गया। देखेंगे तो 1 साल भी सही से विश्वास नहीं हम लोग चले। कुछ ही दिन हुए हैं प्रभु में आए हुए, उसमें भी ठीक से हम बाइबल भी नहीं पढ़ते। डेली ठीक से बाइबल ही पढ़ने का आदत नहीं हुआ है, देन व्हाट विल हैपन फॉर यू? हाँ, डेली ठीक से बाइबल प्रभु के साथ संगति करने का आदत ही नहीं बना। जैसे हम लोग देखते हैं इब्रानी 2 अध्याय में कहता है 8 पद में, तूने सब कुछ उसके पाँव के नीचे कर दिया। प्रभु यीशु के नीचे परमेश्वर ने कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी ना रख छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते हैं, सब कुछ अभी उसके अधीन दिखाई नहीं देता। कहाँ लोग पहचानते हैं? प्रभु ने जान दी, सब कुछ कर दी। परमेश्वर क्या डर रहा है? समय तक धीरज धर रहा है, समय तक धीरज धर रहा है। इसीलिए प्रभु भी हमारे लिए कहते हैं धीरज को पूरा काम करने दो। रोमी 5 अध्याय में लिखा है, आशा रखने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज उत्पन्न होता है। धीरज धरने से सिद्धता आता है। तो मेरे प्रियो, आप लोग जितने लोग करें, कब तक करेंगे? कब तक? प्रभु यीशु मसीह तो 40 दिन तक रात और दिन बिना पानी और रोटी के थे। हम लोग तो दिन भर रहते हैं, रात में शाम में खा जाते हैं। तो अभी उसको कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। तो आज प्रार्थना सुनी जा रही, मतलब परीक्षाओं से आप गुजर रहे हो ताकि और बढ़े। जब परिस्थिति काम नहीं हो रहा तो भी आप बोले काम तो होकर रहेगा। हालेलुया। जो प्रभु ने वादा दिया वो तो पूरा होके रहेगा। उसको वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है, आप नहीं है। आपका काम है विश्वास करते रहना, एंड परमेश्वर करेगा, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट, मेरे को ईमेल आने वाला था, तो मुझे मैसेज आया, बहुत लोग आ गए, मेरे को आया नहीं मैसेज। तो मैंने प्रार्थना की, हमको बोला गया कि नहीं मंडे तक आपको आएगा होगा। मैंने प्रार्थना की आज और इसी वक्त आना चाहिए। हम बैठे, हमने प्रार्थना की आज और इसी वक्त आना चाहिए। मैंने 2 बार देखा, ईमेल नहीं आया। रात 12 बजे जब मैंने देखा तो मेरे को ईमेल आ चुका था। अब मेरी आशा पूरी हो चुकी थी जो मुझे चाहिए था। प्रेज द लॉर्ड। तो 9 तारीख 9 अप्रैल को हम जा रहे हैं इंडोनेशिया, बाली घूमने के लिए। तो वही मैसेज मेरे को नहीं आ रहा था, कुछ कारण था। लेकिन परमेश्वर जो है, आप जब विश्वास करते हो और विश्वास करके आप ताकते रहो, खोजते रहो। जो नहीं हो सकता ना। 12 बजे मेरे को ईमेल आ गया। 12 बजे कौन सा ऑफिस खुला था? प्रेज़ द लॉर्ड। 12 बजे रात में कौन सा ऑफिस खुला रहता है? लेकिन परमेश्वर जो नेचुरली नहीं है उसको भी हमारे लिए करते हैं, सुपर नेचुरल करना है। तो इसलिए मेरे प्रियो, आशा रखना, विश्वास रखना मत छोड़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा करने में हम लोगों को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी और लगातार करना है, लगातार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप 2 दिन प्रेयर में शामिल होते, फिर 2-3 दिन गायब हो जाते हो। नहीं हो रहा है, कुछ अनुभव नहीं हो रहा। अनुभव से हम लोग यहाँ नहीं जी रहे। अनुभव पाने से पहले आपको विश्वास करना है। विश्वास से ऐसा करना कि मानो आप अनुभव कर रहे हो, है ना? विश्वास का नाच दिखाओ, विश्वास से ताली बजाओ, विश्वास से बलिदान चढ़ाओ, विश्वास से ज़िक्र करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें अपनी आशीष को छीन के लेना आना चाहिए। परमेश्वर ने बोला छीन के ले लो। हाँ, जो तेरा अधिकार है ले लो। स्वर्ग के राज्य में जोर होता है, बलवान क्या करते हैं? तो प्रभु हमें बलवान बनने के लिए बोला है। क्या? बलवान। सीधी अंगुली से नहीं होता तो अंगुली को हमको टेढ़े करना आना चाहिए, घी निकालने आना चाहिए, मधु छुड़ाने आना चाहिए, है कि नहीं?
तो मधु ऐसे ही नहीं तैयार होता है, मधुमक्खियां जो डंक मारती है ना उसी से तैयार होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके जीवन के लिए आशीषें ऐसी नहीं बनती है, प्रॉब्लम के अंदर क्या है? मधु का रस है। प्रेज द लॉर्ड। आपको दूध चाहिए तो गाय का पैर मारती है, आपको आना चाहिए कि हम कैसे दूध दुहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, दूध दुहने हम लोग को आना है। इस संसार में अपना आशीष को बनाए रखना सीखना है। असली सीखने के लिए प्रभु बुला रहा है। एवरीडे उठाता है और वचन सीखो। वो सिखाता है कि आशीष को काबू करना। सिंपल बैठे बैठाए साधारण रहने से नहीं होता है कि नहीं? बाल आपको दे दिया तो उसको अच्छा बनाने आना चाहिए। चेहरा आपको दे दिया तो इसको अच्छा प्रेजेंटेशन आना चाहिए। अरे हम जैसे हैं वैसे ही नहीं, क्या करना है? प्रेजेंट करो, बात बोलना सीखो। अन्यथा बात बोलना नहीं सीखोगे तो आपके रिश्ते क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, है कि नहीं? आपका रिश्ता हो गया, एंगेजमेंट हो गया, सब वचनबद्ध हो गया, अब लड़का बोल रहा है इसको बात करने नहीं आता, और क्या कर दे रहा? रिश्ता टूट जा रहा है। ऐसे कहिए। तो ऐसे ही प्रभु हम लोग को अपना निज संतान बनाया है। प्रभु के साथ जीना सीखना है, और इस संसार में भी आपको दिमाग लगाना है। कैसे होगा? दिमाग लगाना है। चतुर बनो, प्रभु बोले ना, चतुर बनो। पहले पैकेजिंग दिखाई देता है, तब अंदर का चीज दिखता है कि नहीं? इसलिए प्रभु क्या बोलता है? संसार के लोग परमेश्वर के संतानों से अधिक चतुर है। संसार के संतानों का परमेश्वर क्या करता है? तारीफ। चतुर बनना पड़ेगा, बातचीत करना सीखना है आपको, कपड़ा पहनना सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धिमान स्त्री कैसे काम करती है? बुद्धिमानी से। बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है, लिखा है नीतिवंश 14 में हम लोग देखते हैं ना, एक पर बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से बनाती है, मूर्ख स्त्री उसे ढा देती। तो चतुराई मांगना है। मैं जो बुद्धि हूँ कहाँ वास करता हूँ? चतुराई में वास करती हूँ। नीति वचन 8 का 11-12। मैं जो बुद्धि हूँ कहाँ वास करती हूँ? चतुराई में वास करती हूँ। हे भोले लोगों, नीति वचन 1 अध्याय में आप पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं? हे भोले लोगों, क्या सीखो? चतुराई सीखो। क्या बोलता है? हे भोले लोगों, मेरे पास लौटो, चतुराई को सीखो। हम लोग को चतुराई को सीखना है। प्रभु प्रॉमिस दे दिया तो वहां पर दिमाग नहीं लगेगा, ऐसा बात नहीं है। दिमाग फिर भी लगता है। आपको मेडिटेशन करना है। किसी से हम बात करें तो कैसे बात करेंगे? अपनी चीजों को प्रेजेंट करना है तो कैसे हम बात करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? बुद्धि मांगने के लिए प्रभु ने बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने लहू बहा दिया, लेकिन क्या बोला है? बुद्धि मांगो। क्या बोला है? बुद्धि मांगो। आज उधार प्रभु दे दिया, सबको उधार मिल रहा है। मुंह को इस्तेमाल करना, माइंड के साथ मुंह को इस्तेमाल करना सीखो। अरे हम तो इसी रहते जैसे तैसे, ऐसा मत रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को बचा के रखो, अच्छा रखो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, और परमेश्वर की महिमा भी अच्छे रीति से करो। जैसे तैसे करोगे तो किक ही पड़ेगा, लाठी खाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर जैसे तैसे का परमेश्वर नहीं, बेस्ट चीज चाहिए उसको। क्या चाहिए? बेस्ट। हमारा प्रेम भी परमेश्वर को बेस्ट चाहिए, टाइम भी बेस्ट चाहिए, पूरा प्यार चाहिए, सबसे पहला प्यार चाहिए। बोलता है ना? सबसे ज्यादा ताकत लगाओ, लिखा है, दिमाग लगाओ। अब विनती प्रार्थना का आशीष पूरे साल भर, जीवन भर के लिए प्रभु के लिए आप यूजफुल होने, इस संसार और स्वर्ग के लिए भी धन इकट्ठा करने बोला। इस संसार के लिए भी धन, मूर्ख को जो मिलता है सब खत्म कर देता है, लिखा है। बचत भी करना है कि नहीं? बजट बनाना है।
अब विनती कीजिए आपका क्या ज़रूरत है और लिखिए लिस्ट में कि क्या क्या ज़रूरत है मेरा घर का। धन्यवाद के साथ प्रेयर कीजिए और मांगिए प्रभु को। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी हमारे लिए रखा है, उसके लिए हमें तैयारी करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्रभु हम सबको सिखा रहे हैं, और जितना भी आप लिस्ट बनाएंगे ना सब पूरा होगा। आप चेक करें कुछ दिन के बाद धीरे धीरे एक के बाद एक क्या होते जा रहा है, पूरा हो रहा है। तो आप लोग लिस्ट बनाइए क्या क्या चाहिए आपको। आप प्रॉमिस के साथ प्रार्थना कीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लहू बहा दिया, जान दे दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम लोग देखते हैं कि धीरज के साथ पूरी महिमा पूरी सामर्थ में भी सारे संसार के सामने दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी गुप्त है उसका नाम। परमेश्वर ने अपना टाइम रखा है। हाँ, धीरज भी धरता है परमेश्वर। तो सब चीज़ है, तुरंत से आशीष भी है, धीरज भी है, देरी से भी है, पूरी महिमा करने की भी ज़रूरत है, पूरी तरीके से खोजने की भी ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। कोई भी चीज़, एक सब्जी बनता है तो कितना मसाला लगता है कि नहीं, इस टाइप का चीज़ होता है। तो हर चीज़ को हम लोगों को समझना है, और इसीलिए समझ की आत्मा प्रभु मांगने के लिए क्या समझ कैसे आता है, प्रभु समझ कैसे आता है बोला, नीति वचन 2 में लिखा है प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारना पड़ता है। नीति वचन 2 का 3-4 अगर आप पढ़ेंगे, 2 का 3 में भी हमको लगता है समझ। आज समझ चाहिए हम लोग को कि प्रॉब्लम कोई आशीष से परमेश्वर देता है तो एक पजल के समान देता है, प्रॉब्लम के अंदर लपेट के देता है, शत्रुओं के बीच में लपेट के देता है, शत्रुओं के बीच में रहता है। आप देखिए कनान देश प्रभु प्रॉमिस किया था ये आरंभ से इब्राहिम को कि ये देश मैं तुझे दे दूंगा। याकूब को बोला जब परेशानी में जा रहा था, हाँ ये भूमि मैं तुझे दे दूंगा, तेरे वंशों को दे दूंगा। जब दिया तो क्या था, कौन लोग वहाँ रह रहे थे, कनानी लोग रह रहे थे। और जब कनान देश में दूध और मधु के देश में जाना था तो उनको क्या करना था, उनसे लड़ना था, लेकिन परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे संग है, आशीषें तो हमें घेरे हुए हैं, आशीषों से हम घिरे हुए हैं, लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा, वश में रखना, बस में करना पड़ेगा। क्या करना होगा, प्रभु का अनुग्रह बह रहा है, लेकिन आज सबको नहीं मिल रहा है, मिल रहा है उधार सब तरफ मंडला रहा है, उधार दूर है हमसे, परमेश्वर दूर है हमसे। विश्वास के वचन में क्या बोलता है, विश्वास की नई प्रतिज्ञा प्रभु आशीष को और निकट निकट सहज करते रहने के लिए उसने योजना बनाई थी। और रोमी 10:1 से कहता है, और विश्वास का जो व्यवस्था है उसके अनुसार प्रभु हमसे दूर नहीं है। कहाँ है? कहाँ है लिखा है, किसको याद है, किसको पता है, कितना बार हम बताते हैं? किसको पता है? किसी को पता है तो स्पीकर ऑन करिए और बताइए। हाँ, कौन बोला? मुंह में है। परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर मुंह में है बोल रहा है, मुंह के बाद फिर और निकट, कहाँ? मन में है। और क्लियर करने के लिए और बता रहा है, क्या बता रहा है? वही विश्वास का वचन है। वो विश्वास का क्या है? परमेश्वर वचन है कि नहीं है? हाँ बताइए। देखिए परमेश्वर पहेलियों वाला परमेश्वर है, छिपा के रखता है, एक के बाद तह के तह। पहले बोलता है, क्या बोलता है, एक ही बार में प्रकट कर रहा है अपने आप को। पहले क्या बोलता है, मुंह में है, फिर क्या बोलता है, मन में है। रोमी 10:6 से आप पढ़ेंगे तो मिलेगा, है ना, 6 से 8। और क्या बोलता है, यही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, पौलुस बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इतना नहीं करना है, अविश्वास करके नहीं बोलना, स्वर्ग में कौन जाएगा और अधोलोक में कौन जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए विश्वास की नई व्यवस्था दी गई है, उसके अनुसार परमेश्वर उनके लिए मुंह में ही है, मुंह में बोलते हैं और हो जाता है। हम बोले ईमेल कैसे नहीं आएगा, अभी तो ईमेल आना चाहिए, अभी आएगा, हम धन्यवाद करने लगे।
12 बजे रात को मेरे पास ईमेल आया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। 12 करीब 12:30 बज रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के सामने रात और दिन एक सा होता है। रात तो दिन सब उजाला देता है। हाँ, तो हम किस में जीते? प्रभु में जीते हैं कि संसार में जीते? अरे अभी तो रात है, सो जाओ फुर। तो हमको पहले ही आंसर मिल गया। हम सो जाते तो मुझे मिल जाता 12 बजे ईमेल। खुशी मिलती, मुझे नहीं मिलती। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग को बुद्धि ज्ञान सामर्थ मांगना है कि कैसे हम अपने आनंद को बनाए रखें और बढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। सबत का विश्राम बाकी है, अभी काम करना है। तो हम लोग यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन 2 में, और उसका 2 और 3 पद में बताया गई समझ कैसे मिलता है। अब इतना बुद्धिमान और चतुर कौन होगा कि इन बातों को अपने दिल में दिमाग में रख लेगा कि भाई हम ऐसा करेंगे। आपको परमेश्वर बता दिया ऐसे करना पड़ेगा। अनुग्रह तो बह रहा है पूरा दुनिया में, हर तरफ परमेश्वर का प्रचार फैल गया है। ना तो कोई बोली है और ना भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता, लिखा है भजन संहिता 19 में लिखा है। हर जगह परमेश्वर की आवाज गूंज रही है। वैसा बुद्धिमान आदमी कहाँ है? उधार हर तरफ घेरे हुए घेरा हुआ है परमेश्वर। आगे पीछे मैं तुम्हें घेरे रहता हूँ, लिखा है भजन संहिता Psalm 139 में लिखा, मैं तुम्हें आगे पीछे घेरे रहता हूँ। संकट में तो मैं तुझे गोद में उठाए रहता हूँ, लिखा है। और एक दिन प्रभु मुझे दिखा रहा है कि कैसे एक बच्चा बाप की गोद में रहता, वैसे संकट में हम लोग गोद में ही रहता। लेकिन फिर भी हमें फाइटिंग करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ने के लिए बुलाया गया है। केवल गंदे हाथों से खाना पीना खाते रहो ऐसा नहीं। स्वदूतों का खाना गंदा हाथ में लोगे तो वो भी गंदा हो जाएगा। दूध को गंदा बर्तन में लोगे तो भी अशुद्ध हो जाएगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमारे जीवन में के लिए बड़ी बड़ी योजना, बड़ी आशीषें रखी है। आइए मिलकर मेहनत करें, उस मधु को छुड़ाने की कोशिश करें जो मधुमक्खियों के द्वारा बनाई जाती है। हालेलुया। हम दूध और मधु का देश किन के द्वारा तैयार किया गया था? कनानी लोगों के द्वारा तैयार किया गया था। उनकी हाइट बहुत लंबी लंबी थी, असुरों के जैसा। केवल यहोशू और कालेब ने विश्वास किया था परमेश्वर हमारे संग है, हम उनको बस में कर लेंगे, वो हमारे रोटी ठहरेंगे। उन्होंने बोला। केवल 2 व्यक्ति संपूर्ण मन से विश्वास किए थे, और इसलिए 2 ही व्यक्ति कनान देश प्रवेश करे। लाखों लोग सब मर गए रास्ते में। उन लाखों का कोई वैल्यू नहीं है, उन करोड़ों का कोई वैल्यू नहीं है जो विश्वास नहीं करता। एक व्यक्ति विश्वास करता है, करोड़ों में एक है, एक ही का वैल्यू होगा। इन करीब 8 अरब जनसंख्या भी वर्ल्ड का हो रहा है, उसमें से जो लोग विश्वास करते संपूर्ण मन से, केवल उन्हीं का वैल्यू है। वचन जिनके अंदर है उन्हीं का वैल्यू है। बाकी लोग कीड़े मकोड़े हैं। बाकी लोग क्या है? धूल के छोटे डस्ट से भी, डस्ट बोलता है। धूल का कण तो थोड़ा बड़ा होता है ना। आप पढ़िए कैसे आज 40 में लिखा है, डस्ट पलरों के डस्ट के समान ठहरते। पलरों में जो तराजू में जो डस्ट चिपकता है ना, दिखने लेंस से भी नहीं दिखता है, ऐसा कम ठहरते हैं आदमी। शून्य से ठहरते लिखा, शून्य से भी कम ठहरते लिखा। शून्य तो अपने आप में कुछ नहीं, ऐसा है। आप कहाँ हो भाई? चेक करो। दिमाग से कुछ नहीं होता, इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा आपको दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बढ़िए क्या करें? बढ़े। बड़ी योजना प्रभु हम सबको दिया। मेहनत करें, प्रभु को समझने मन लगाएं। क्या लिखा है? और बुद्धि की बात कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है, और समझ की बात मन लगा कर सोचना है। और इतना ही नहीं, खत्म होता। ध्यान से सुनना है और मन लगा के सोचना है। आज एक भाई बोल रहे थे मुझे, हाँ मैं 2-2 चैप्टर पढ़ता हूँ, 2-2 पेज पढ़ता हूँ,
वो तो बोलते 5 पेज 6 पेज भी पढ़ जाते होंगे, है कि नहीं, एक दिन में अपने अपने बोला हाँ आज तो प्रभु बहुत खुश होंगे, मैं तो एक पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, लेकिन मन के अंदर एक वर्ड नहीं गया। क्या खाएगा वो? टोकरी खाएगा। जैसे माँ लोग ठुकराते हैं, है कि नहीं, कुछ याद नहीं है इसको, कुछ समझ में नहीं है, कुछ क्वेश्चन फॉर सॉल्व नहीं कर पा रहे, एवरीडे क्वेश्चन बन के ही आता हमारे लिए। अब प्रभु दिखाता है, परीक्षा लेता है, कितना इसको पता है सॉल्व करना। इसलिए तो कितना ज़्यादा पढ़ ले उससे कोई फायदा नहीं है, जब तक कि आप क्या न करें, मन लगा के नहीं सोचें, ध्यान से नहीं सुनेंगे। बहुत लोग बोलते हैं अरे डेली बाइबल स्टडी करना, हड़बड़ हड़बड़ पढ़िए, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जबरदस्ती विश्वास करो, इत्मीनान से पढ़ो तो कुछ एक दो आपको मिल सकता है। क्या लिखा है? समझ के लिए मन लगा के सोचना, प्रवीणता समझ के लिए कैसे पुकारना है, अति यत्न से पुकारना है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एवरीडे के लिए है मेरे भाइयों, एवरीडे के लिए। मुझे वचन समझ में नहीं आता जब तक मैं एवरीडे नहीं बोलती हूँ कि प्रभु मुझे समझाइए, मुझे समझना है। एवरीडे बोलना पड़ता है, सुरक्षा दे प्रभु, दुष्ट आत्मा मुझे परेशान ना करे। परमेश्वर रखा है एवरीडे लड़ाई, छोड़ देता हम लोगों को कि तुम परमेश्वर के स्वभाव और पवित्रता में चलो। अपने लिए युद्ध करते करते दुनिया के लिए युद्ध करने वाले बन जाओ। तुम छुड़ाने वाले के रूप में छुड़ाए गए हो। हालेलुया। आजकल अपने लिए आप बचाए नहीं गए हो, केवल बचे हो तो बचाना सीखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र सारे जगत के लोगों के बचाने के लिए अपने जान दिए। इस मैसेज को कौन पहुंचाएगा? है कि नहीं? तुम परमेश्वर के पुत्र हो ना। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग चलते हैं वापस मेरे भाइयों मेरे बहनों। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से हमारे लिए बहा दी गई, लेकिन उसको खोजने के लिए बोला है। क्या करना है? खोजने के लिए। कैसे? संपूर्ण मन से खटखटाते रहो, एवरीडे बोला है, तब दिया जाएगा। हाँ, डेली मांगो। ऐसा करके हम प्रभु के साथ चलेंगे, आराम से चलते चलते पहुंच जाएंगे। हम लोग 300 साल चला, कितना साल? 300 साल चला, आज स्वर्ग में पहुंच गया। आज हमारे लिए भी है, प्रभु हमको अपने साथ चलने के लिए बुलाया और हम भी स्वर्ग राज्य में उठा लिए जाएंगे। हमें उठा लिया गया। हाँ, तो हम लोग को 300 साल तो दिया नहीं गया है, हम लोग को बहुत कम ही दिन चलना है पृथ्वी पर। हाँ, आगे क्या लिखा है देखिए, वापस चलते हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय। प्रभु ने हम लोग ईश्वरीय स्वभाव के सहभागियों ने सड़ाहट से निकलना है। किस तरीके से तुम सोचते हो, किस तरीके से तुम बातें करते हो, किस तरीके से तुम देखते हो, तेरा बातचीत बदलना है। सड़ाहट नहीं चाहता परमेश्वर आपके जीवन में। इसी कारण प्रभु देरी करता रहे। एवरीडे एक्सरसाइज रखा है आपके जीवन में। तो क्या लिखा है 5 पद में? सब प्रकार का क्या करना पड़ेगा? आज प्रभु के निकट आने के लिए बुद्धि दिमाग भी लगाना, सब प्रकार का यत्न भी लगाना पड़ेगा। दूसरों को बचाने के लिए भी यत्न लगाना पड़ेगा, चौकसी करना पड़ेगा। इसलिए यत्न कर करके, है ना, प्रीति सोचती है यहाँ भी लोग जुड़ जाए, वहाँ भी लोग 10 जगह भेज देती है लिंक। कितना कितना लिंक आता है आपको, कितने लोग के पास जा रहा है, कितने लोग बुद्धि सीखने के लिए जुड़ रहे हैं। परमेश्वर सबको अपॉर्चुनिटी देता है। जहाँ बुद्धि ज्ञान की बातें सीखेंगे ना, वहाँ जुड़ने नहीं देगा शैतान। लोरी सुन के आ जाओगे, फिर वैसे ही सोते रहोगे। वहाँ जाने से कोई रुकावट नहीं होगा। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे 5 पद में, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके। तो याद करना है हमको, प्रतिदिन प्रभु से आशीष पाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रभु के साथ चलने के लिए क्या लिखा है? कितना यत्न? ध्यान से देखिए, वचन में लिखा हुआ है। हाँ, वो तो अति यत्न से पुकारना, वो तो है। फिर और क्या लिखा है यहाँ? सब प्रकार का यत्न। सब प्रकार से दिमाग लगाना पड़ेगा पहले से ही।
आपको रात ही में विनती कर लेना है कि कल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। शैतान शक्तियों को नष्ट करके अपने पांव रखने के लिए माँ को समथल कर। प्रभु समथल नहीं करेगा। यू हैव दैट ऑथोरिटी एंड पावर। नीति वचन 4:26 में क्या बोलता है प्रभु? हम सोचते हैं प्रभु मेरे लिए रास्ता नहीं बना रहा, प्रभु रास्ता नहीं बना रहा, हम लोग बोलते हैं। प्रभु स्वर्ग तक रास्ता बना दिया और फिर से रास्ते को ढांप दिया है। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। प्रेज द लॉर्ड। आपको करना है। हालेलुया। आपने अरे मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, हम नहीं सकते, नहीं सकते। हाथ में तलवार है, हंसुआ है, हाथ में तलवार है, उससे क्या बनाओ, है कि नहीं? रास्ता बनाओ। और हल्के फुल्के ढंग से करेंगे, पहले से चौकसी नहीं करेंगे तो शैतान पूरी रीति से बांध चुकेगा। सब उपदेशक में से ले लिखा है ना, एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, सांप डसने से पहले मंत्र पढ़ना चाहिए। सब उपदेशक 9:10 शायद ना, कितना, किसको याद है? सांप डसने से पहले मंत्र पढ़ना चाहिए, और डस लेगा उसके बाद मंत्र पढ़ने से क्या फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। 10 का 11 है ना, 10 का क्या 11। यदि मंत्र से बहुत भेद की बातें आप यहाँ पे सुन रहे हो, अच्छे से लिख के रखो और दिल दिमाग में गांठ भी बांधो। तो पहले से तैयारी करना है। प्रभु के पास आना इजी चीज नहीं है। परमिशन इजी चीज नहीं रखा, परमिशन इसको उबड़ खाबड़ करके रखा है, जंगली स्थान बना के रखा है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से मिलने कहाँ गए? जंगली स्थान। सब उपदेशक 10 का 11। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं होगा। परमेश्वर ही बोल रहा है, कुछ लाभ नहीं होगा। परमेश्वर, बाद में तुम रोते रहोगे, कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो परमेश्वर पहले तैयारी करने बोल रहा है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। तुम बोलते हो मुझे प्रभु के साथ चलना है, प्रभु की सेवा करना है, प्रभु से आशीष पाना है, लेकिन उसके लिए तुम पहले तैयारी करने का जब समय था तुमने नहीं की। उससे पहले शैतान सांप ने तेरे लिए अड़चन पहले से बिछा दी है ना? तो पहले से हमको क्या करना, वैल्यू देना होगा। क्या देना होगा? वैल्यू। आज के लेंट फास्टिंग के लिए पता था कि हम नहीं कर पाएंगे, संसार के काम ही हमें प्रलोभित करते रहते हैं। अरे ये करेंगे तो ये काम छूट जाएगा, दिन भर घर में रहना होगा, हाँ नहीं काम होगा। हम सोचते छोड़ो, हम अकेले बैठ के प्रेयर करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा हर बार सोचते हैं। लेकिन फिर सोचते हैं दूसरों का भी तो अगुवाई आगे लेना है। नहीं तो आराम से अपना बैठ के नहीं मजा लेते रहते, प्रभु से बातें करते रहते, है ना? तो प्रभु चाह रहे हैं कि एक समय मैंने रखा है, शैतान युक्ति कर रहा है, उससे पहले तुम अपना युक्ति करके क्या करना, रखो। परमेश्वर कह रहे हैं शैतान जो युक्ति कर रहा है उससे पहले तुम क्या करो, युक्ति करो, नहीं तो बाद में कोई भी फायदा नहीं होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें थोड़ी सी, फिर आगे चलेंगे कि प्रभु हम भी अपना, प्रभु इतने ऊंचे पर है, जब आप वैल्यू अगर हम नहीं देंगे ना, वैल्यू हम नहीं देंगे, इसलिए शैतान की बहुत सारी शैतान की शक्तियां साफ ही साफ फैले हुए थे। लेकिन अगर आप तैयारी होके ऐसे वस्त्र पहन के प्रभु में चल रहे हो तो कुछ आपको छू भी नहीं सकता। शैतान बिछा हुआ रहने दो, तुम उसके ऊपर चलो, वो कालीन बन जाएगा तेरा। प्रेज द लॉर्ड। सांप क्या बन जाएंगे? कालीन बन जाएंगे। उसी के ऊपर चलो, है ना? उसी के ऊपर आपको क्या करना है, चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करके प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं अपने लिए मार्ग बना सकूं, जो अधिकार तूने मुझे दिया उस अधिकार को इस्तेमाल करना। साउंड नहीं आ रहा? अच्छा एक मिनट दीजिए आपका, एक मिनट कॉल आ गया था ना, दीजिए तो आपका फोन। नहीं इसको माइक
दीजिए ना आपको। अभी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ठीक आ रहा है, कॉल आ गया था इसीलिए। मनीष भाई अभी आ रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ तो हम क्या बोल रहे थे? अच्छा, हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम लोग को बोलते तुमको अधिकार मैंने दिया है। प्रभु आपको अधिकार इस्तेमाल करना सीखने के लिए बोल रहे एवरीडे। कैसे होगा नहीं सोचना है, परमेश्वर आपको अधिकार दिया है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, बस उसको उसमें होके आपको सवार हो जाना है और काम करना है किसी न किसी तरीके से, ऐसे नहीं तो वैसे। चारों दिशाओं से आशीष आपके लिए है। आदम की वाटिका जिस तरह से चारों दिशाओं से 4 तरह की नदियों से घिरी हुई थी, वैसे हम लोग आशीष से घिरे हुए हैं। यस, परमेश्वर कहते हैं आशीष से हम घिरे हुए हैं। हाँ, परमेश्वर आशीष से कहता है कि तुम घिरे हुए हो। प्रेयर से पहले मैं एक वचन आपको बताना चाहूँगी। देखिए, पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 17 पद। पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 17 पद, 17 नहीं 27। तो आप परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं, प्रभु आप में रहता है, प्रभु हम में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एवरीडे हर समय हमको फील करना है कि हम साधारण व्यक्ति नहीं, परमेश्वर मुझ में रहता है, सृष्टिकर्ता मुझ में रहता है। हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं, परमेश्वर का निवास स्थान है। नई व्यवस्था में परमेश्वर हम लोग को ही जहाँ कहीं भी आराधना इसलिए हम करते हैं, लिखा है कि ऐसे एक समय आने वाला है आत्मा सच्चाई से जहाँ कहीं भी विनती करेंगे वहाँ मैं मिलूँगा। सामरी स्त्री को प्रभु बोलते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय मिलता है। तो पहला अध्याय 16 उसका 27 में प्रभु हमसे कह रहे हैं उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। परमेश्वर उसके स्थान में सामर्थ और आनंद है। यस, तो परमेश्वर के चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। जहाँ कहीं भी चाहे स्वर्ग का हो वैभव ऐश्वर्य, आप में अगर परमेश्वर रहता है, आप परमेश्वर के लिविंग टेम्पल है, होली टेम्पल है। तो आप बोलिए, परमेश्वर कह रहा है इस वचन को, आप बोलिए कि परमेश्वर के चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य रहते, तो मैं ऐसी परिस्थिति में क्यों हूँ? आप में परमेश्वर रहता है तो आपके भी चारों ओर क्या रहना चाहिए? वैभव और ऐश्वर्य रहना चाहिए। आपके जीवन में क्या रहना चाहिए? वैभव और ऐश्वर्य रहना चाहिए। और क्या लिखा है? उसका स्थान है ना, हम जो उसके पवित्र स्थान है, हम में जो प्रभु रहता है, हम लोग हमेशा फील करें कि प्रभु हम में है। ऐसे देखने से यीशु मसीह परमेश्वर के जैसा दिखते ही नहीं थे। तो हम लोग देखते हैं फरीसी सदूकियों से अधिक जो प्रभु यीशु मसीह जैसा देखते थे, उन लोगों को जैसा प्रभु यीशु को लोग देखते थे, फरीसी सदूकी लोग तो यीशु मसीह के जैसा दिखता ही नहीं था, उद्धारकर्ता के जैसा दिखते ही नहीं था। हाँ, धोखा का है। तो आज प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। कह रहे हैं ना, कहे हैं कि नहीं? कितने सारे वचन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कहता है आज हमें चतुराई चाहिए कि परमेश्वर से बात कैसे करना है, युक्ति भी चाहिए। और आगे क्या लिखा है? उसके स्थान में क्या रहता है? सामर्थ और आनंद रहता है। सामर्थ और आनंद। तो मेरे जीवन में क्या रहना चाहिए? सामर्थ रहना चाहिए। आनंद की कभी कभी कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर है, मैं परमेश्वर का पवित्र निवास स्थान हूँ। प्रभु बोलते हैं मैंने तुम्हें चारों ओर से घेर के रखा है, आगे पीछे घेर के रखा है, लिखा है। तेरे लिए जो भी योजनाएं मैंने कल्पनाएं की हैं वो समुद्र के बालू के किनकों से भी अधिक है। बहुमूल्य कल्पनाएं जो आपने कल देखा था, सामा 39 का 16-17 है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। तो इस वक्त आप प्रभु को बोलें कि जो अधिकार तूने मुझे दिया है उस अधिकार में मैं रह सकूं, उस अधिकार में मैं चलूं, अधिकार को इस्तेमाल करूं और अधिकार इस्तेमाल करके अपने लिए मैं रास्ता बनाऊं, शत्रुओं को कुचलूं एवरीडे। प्रभु ने बोला तुम कुछ लो, बोला मैं कुछ लूंगा, तुम कुछ लोगे, बोला मैं रौंदूंगा, तुम रौंदो, तुम निकालो बीमारियों को। हाँ, हर तरह की बीमारी, हर तरह की दरिद्रता, तकलीफें, शैतान, यीशु के नाम में वह सामर्थ है।
यीशु के नाम में पूरा ब्रह्मांड सब कुछ अंदर समेटा हुआ है, यीशु के नाम के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, ये हमारी सुनने से दिमाग से समझ में नहीं आता, इसलिए आत्मा में प्रार्थना कीजिए। आज जो थोड़े से थोड़े विश्वास कर लेता है परमेश्वर, वो समय भी आएगा जब आप विश्वास से बड़ी बड़ी बातें बोलते सब दिखाई देगा, तब आप कितना उछलोगे। अब यहाँ पर भित्ति पे इस संसार में थोड़ा सा विश्वास आ जाता है तो हम लोग उछलने कूदने लग जाते हैं, कितना आनंद आता है ना। कॉल आ रहा है, देखिए तो आपको मोबाइल दे जाते, वो तो मोबाइल दे। महान यहोवा परमेश्वर, एक एक भाई बहनों के साथ हम यहाँ पर हैं जो तेरे पवित्र मंदिर हैं और सबके अंदर तू पाया जाता है। सामर्थ्य यहोवा, बड़ी सामर्थ और शक्ति का कार्य करने वाले हमारे प्रभु, हमारे एक एक शब्द जो हम दिमाग से बोलते हैं तेरे सामने बौने हैं और अशुद्ध और असफल है आपका वर्णन करने में, परंतु पिता हम दिल से इस वक्त विश्वास करते हैं और तेरे धन्यवाद देते हैं। आत्मा में धन्यवाद दीजिए। मैं अगुवाई कर रही हूँ इसलिए हिंदी में बात कर रही हूँ। आप लोग सभी पवित्र आत्मा में धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए जो बातें इस वक्त आपने सीखी प्रभु, वह चतुराई और उस अधिकार में मैं चलूँ, अधिकार लेके चलूँ, हथियार को अपने शरीर में अधिकार को लेके चलो। प्रभु ने हमेशा आपको अधिकार से लैस होके, हमेशा ड्रेसअप होके, हमेशा तैयार होके चलने और रहने के लिए जीवन जीने बोला है। कभी भी लापरवाहिता से जीवन जीने के लिए मना किया है और प्रभु ने बोला हमेशा चौकस रहो, हमेशा तैयार रहो, हर समय तैयार रहो, हर समय ड्रेसअप रहो। प्रभु ने कहा तुम्हारे वस्त्र हमेशा साफ रहें, तुम्हारे गले हमेशा भींगे रहें। क्या से भींगे रहोगे? पवित्र आत्मा के जल से। तुम्हारे सिर में हमेशा तेल की कमी ना हो। यही प्रभु ने बोला है सक्सेस पाने के लिए। महान परमेश्वर जिन बातों का आपने सिखाया प्रभु उनका धन्यवाद देते। एक एक भाई बहनों को उसकी चतुराई या सामर्थ्य अधिकार भी आप दे रहे हैं। ओ मेरे पिता, तूने कहा ना तो बल से न शक्ति से वरन मेरी आत्मा के दास होगा। आप अपनी आत्मा से एक एक को चौकस कर रहे, आप अपनी आत्मा से एक एक को आप जिलाए हैं और आत्मा के दास से एक एक को अपने लिए मार्ग बनाने के लिए, तैयारी करने के लिए, मुंह एक एक के मुंह में जो अधिकार दिया है उस अधिकार के अनुसार चलने के लिए तूने प्रत्येक को पिता परमेश्वर उठाया है। तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया रबा रबा शिखर। तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इनके हृदय में लॉक कर दिया, इनके हृदय को जितना भी दिल दिमाग लॉक कर दिया गया, समझ बंद कर दिया गया है। जितने भी तरह के अंधकार और जिस भी तरह के पट्टी डाल दिए गए हैं जिसके वजह से सीखते तो रहते हैं परंतु सीख नहीं पाते, कर नहीं पाते। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, ऐसे सारी बातें जो निष्क्रियता को लेकर आती है, ऐसे सारी बातें जो बेपरवाहपन को लेकर आती है, ऐसे सारी बातें जो अविश्वास लेकर आती है इनके जिंदगी से, यीशु के नाम से नष्ट हो, यीशु के नाम से नष्ट हो। अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, तेरा अनुग्रह फैलने पाए इस वक्त। तेरे अनुग्रह का चादर इनके ऊपर तूने जो वादा किया है, अनुग्रह का चादर मैं ऐसे तान दूंगा। अनुग्रह का चादर तुम्हारे ऊपर ऐसे तान देता हूँ जैसे दूल्हा फूलों की मालाओं से अपने आप को सजाता और दुल्हन गहनों से अपना श्रृंगार करती। यस मेरे प्रभु परमेश्वर, जो तूने प्रॉमिस किया है पिता परमेश्वर 61:10 में, उस प्रॉमिस के अनुसार तेरा अनुग्रह का चादर इनके ऊपर जो तूने तानने का बात बोला है, और उसके दार से प्रत्येक दुल्हन के समान परफेक्ट होंगे, दुल्हन के समान कंप्लीट होंगे, दुल्हन के समान हमेशा तैयार होंगे। सब कुछ तेरी ओर से आता है पिता। दया करके छू ले के को, दया करके छू ले के इंद्रियों को, दया करके छू ले के शरीर को, दया करके छू ले के मन मस्तिष्क हृदयात्मा को। और सामर्थ जो बाएं दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में दाहिने हाथ में जो सामर्थ और अधिकार दिया है, उस सामर्थ और अधिकार में लैश होकर वरदानों से भर दे के को, सामर्थ और अधिकार में एक चौकसी और चतुराई बुद्धिमानी का, एक समझदारों का दिल और दिमाग इनका होने पाए। समझ से भरा हुआ मन हो जाए, बुद्धि से भरा हुआ मन हो जाए के का, चतुराई से भरा हुआ मन हो जाए के का, सब प्रकार के यत्न से भरे हुए हो। और इनके द्वारा से बड़े बड़े युद्ध जीते जाएंगे, इनके द्वारा से बड़े बड़े युद्ध तेरे लिए जीते जाएंगे पिता। इनके द्वारा से बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएंगी मेरे यहोवा। यस परमेश्वर अनुग्रह कर, वो प्रभु दया कर,
ओ परमेश्वर दया कर, ओ परमेश्वर अनुग्रह कर, ओ परमेश्वर अनुग्रह करके जीवन में अनुग्रह कर ला जाओ। तेरा अनुग्रह सब कुछ पूरा करता है। तेरा अनुग्रह से तो सबका उद्धार हुआ है। तेरा अनुग्रह से तो संसार का उद्धार हुआ है। और उसी अनुग्रह की बहुत है, जो अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के दास आई है, उसी अनुग्रह पर अनुग्रह के द्वारा ये वैभव से भर जाएंगे, क्योंकि तूने बोला है, क्योंकि जैसा तूने सिखाया इस वक्त पहला इतिहास 16:27 में कि तेरे चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। 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 परमेश्वर को बोलिए, हाँ परमेश्वर, तूने कहा मैं तुझे चारों ओर घेरे रहता हूँ, तो मेरे जीवन में वैभव और ऐश्वर्य रहेगा। मेरे जीवन में वैभव रहेगा, ऐश्वर्य रहेगा। मैं तेरा पवित्र स्थान हूँ, तो मुझ में सामर्थ और आनंद पाया जाएगा। तुमने जो कहा तेरा आनंद मेरा सामर्थ है, यस, मुझ में सामर्थ और आनंद पाया जाएगा। मैं प्रभु को अपने हृदय में महसूस कीजिए। धन्यवाद दीजिए प्रभु को थोड़े देर कि प्रभु तू मुझ में पाया जाता है। तूने मुझे खरीदा है अपने लहू से, तूने मुझे अनॉइंट किया अपने लहू से, तूने मुझे अनॉइंट किया अपनी आत्मा से। मैं तुझे महसूस कर रहा हूँ प्रभु अपने अंदर। परमेश्वर को बोले, मेरे अंदर आप चलते फिरते हैं, मेरे अंदर आप वास करते हैं। कैसे वास करते हैं? विश्वास से बसेगा। लिखा है विश्वास करोगे और वो वैसा ही पॉसिबल होगा, चाहे तुम अनुभव करो या ना अनुभव करो। पूरा यूनिवर्स परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर को किसने देखा है? परमेश्वर को कौन अनुभव करता है? मनुष्य से, शारीरिक दिमाग से कोई नहीं अनुभव करता। केवल विश्वास से हम परमेश्वर को बोलते हैं, वो परमेश्वर ने ऐसा किया, वो परमेश्वर ऐसा करता है। यस मेरे परमेश्वर। हवा को कौन देखता है? परंतु हवा के द्वारा आप जी रहे हो। हाँ परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। शकलम दरे खंदर 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 खिंदर खिंदर। धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थ, ऐश्वर्य, वैभव, ऐश्वर्य, वैभव, ऐश्वर्य, वैभव, ऐश्वर्य, वैभव, ऐश्वर्य और सामर्थ और आनंद को इनके जीवन में इसी वक्त हम देखते हैं। वैभव, ऐश्वर्य, सामर्थ और आनंद इनके जीवन में इसी वक्त प्रकट होता है। धन्यवाद देते, तू एक एक से दूर नहीं, और एक एक के मुंह में है, एक एक के मन में है, और एक एक के विश्वास का ये वचन है। तेरा धन्यवाद देते प्रभु। इस अक्षुले आनंद से परिपूर्ण कर, महिमा से परिपूर्ण कर, आत्मा से परिपूर्ण कर, सामर्थ से परिपूर्ण कर, सामर्थ से परिपूर्ण कर, सामर्थ से सकर अबा शिखर अबा एक एक जीवन में तेरा सामर्थ बहने पाए। तूने पिता परमेश्वर आशीष का जीवन जीने के लिए बुलाया है। किसी भी चीज के लिए तूने कह दिया है, कोई भी काम मेरे लिए कठिन नहीं है। मतलब तू हमारे लिए काम करेगा, बड़े बड़े काम करेगा, बड़ी बड़ी आशीषों से ऊंचे ऊंचे स्थानों में चलाएगा। तू जो कहते इसलिए कुछ ने मुझसे स्नेह किया है, मेरे नाम को जान लिया, मैं उसको ऊंचे ऊंचे स्थान पे चलाऊंगा। ऊंचा ऊंचा स्थान रखा प्रभु ने आपके लिए, ऊंचा ऊंचा स्थान रखा। कौन विश्वास करता है इस मैसेज पर? कौन इस सुसमाचार पर विश्वास करता है? परमेश्वर पूछता है आपसे, क्या तुम मेरे सुसमाचार पर विश्वास करते हो कि मैंने तेरे लिए ऊंचे ऊंचे स्थान रखे हैं? ऐसा 53 उसका 1 पद में कहता है, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया गया, परमेश्वर का भुजबल प्रकट हुआ, परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हुआ। उस पर किसने विश्वास किया? परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार हुआ, परमेश्वर का उद्धार प्रकट हुआ। परमेश्वर ने अपने धुन के द्वारा उद्धार का काम पूरा किया है। किसने विश्वास किया? ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा सुनने वाला व्यक्ति, जानने वाला चतुर व्यक्ति कौन है? जो विश्वास करता है परमेश्वर के गुड न्यूज पर, विश्वास करता है परमेश्वर की आशीष पर, जो कहते हैं मैंने तेरे जुए को उठा लिया, मैंने तेरे बोझ को उठा लिया। कौन विश्वास करता है? जो कहते हैं मैं अब प्रतिदिन तुम्हारा बोझ उठाता हूँ। यस लॉर्ड, कंप्लीट प्रशंसा प्रभु को दीजिए, परमेश्वर को प्रत्येक कंप्लीट तारीफ दीजिए। आप अधिकार में हो, आप अभी सामर्थ में हो, अपने अधिकार का इस्तेमाल करो, सामर्थ का इस्तेमाल करो, अपने सामर्थ में चलो, अधिकार में चलो, ऐश्वर्य में चलो, परमेश्वर की सामर्थ में जीवन जियो। परमेश्वर की सामर्थ में ही हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। दुर्बलता में परमेश्वर की कोई महिमा नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की महिमा सामर्थ में है, सामर्थ में है, परमेश्वर की सामर्थ में है। और आप भी सामर्थ प्राप्त करोगे प्रभु की महिमा के लिए, तभी आप महिमा कर सकते हो।
क्योंकि इस परमेश्वर की महिमा करने से रोकने के लिए शैतान संसार की सारी शक्तियाँ, आकाश मंडल में, इस पृथ्वी पर हर तरफ घोर अंधकार की शक्तियाँ, पूरी प्रधानता, प्रभुता की ताकतें आपको रोकती हैं। उससे ज्यादा ताकत में नहीं चलोगे, आप प्रभु की महिमा कभी नहीं कर सकते हो, परमेश्वर की महिमा कभी नहीं कर सकते हो। आपको सामत में चलना है, अधिकार में चलना है। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु, आप परमेश्वर सृष्टिकर्ता आपके अंदर है। ओ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर आपके हृदय के अंदर है, आपके अंदर परमेश्वर है, आपके अंदर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, आपके अंदर सब कुछ उत्पन्न करेगा। हालेलुया रिबी रबश खाले। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की बड़ी महिमा हो, परमेश्वर की बड़ी महिमा हो, परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। हालेलुया धन्यवाद 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 शक्र यीशु के महान नाम में। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप और चाहते हैं प्रभु का प्रॉमिस? प्लीज बी सीटेड। आज चाहते हैं प्रभु का आशीष? आज सुनना चाहते हैं? क्या हो गया है? कितना टाइम है? 4 तो बजने वाला है। परमेश्वर हमेशा हमें अधिकारी से देते हैं। एक वचन आप खोले, यिर्मयाह 33 अध्याय, उसका 3 पद में प्रभु ने क्या कहा है, आपको पता ही होगा। तो परमेश्वर हमें बहुतायत से देते हैं, उसके लिए आपके पास ताकत होना चाहिए, लेने का सामर्थ होनी चाहिए, समय होनी चाहिए, मार्ग बनाना पड़ेगा। तो प्रभु कहते हैं मुझसे प्रार्थना कर। 2 पद से क्या कहता है? परमेश्वर यिर्मयाह जब बंद था पहरे के आंगन में, ऐसे समय में ये वचन उसके पास आता है। आप परमेश्वर क्या कह रहे? परमेश्वर की इच्छा थी कि वो बंद रहे और परमेश्वर का सुने। आज परेशानियों के बंधन में आपको परमेश्वर इसलिए बंधने देता है कि तुम सुनना सीखो, परमेश्वर का वचन सुनना सीखो, अन्यथा लोगों को ही सुनते रहते हैं, जिससे आप अपने जीवन की हानि करोगे, नाश करोगे। 2 पद में कहते हैं यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है, वह ये कहता है। पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर यहोवा सब कुछ सामर्थी है, तो क्या अपने दास यिर्मयाह को वचन प्रचार करने भेजा? नहीं छुड़ा सकता। लेकिन ये परमेश्वर की ही योजना है, क्यों बंद रहे वहां। आप परमेश्वर का वचन पाने के लिए कष्ट जरूरत है। परमेश्वर का वचन इतना वैल्यूबल है, बिना कष्ट के नहीं पा सकते। आप सुन रहे हो? आप लोग परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हो ना, स्पेशल आटा चावल दाल तो मिल रहा है भाई, जाओ बाहर, है कि नहीं? लेकिन आपको परमेश्वर के द्वारा से ऊंचाई पाना है, शोहरत पाना है, ऐश्वर्य पाना है, सामर्थ पाना है, महिमा पाना है, कि ऐसी महिमा जो कभी खत्म नहीं होगी, है कि नहीं? जो अंदर छिपा प्रकट हो जाए तो कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। प्रभु प्रकट हो जाएगा तो कोई खड़ा हो सकता है? एक स्वर्गदूत के सामने भी लोग नहीं खड़ा हो पाते अगर महिमा में प्रकट हो। तो स्वर्गदूत लोग भी मनुष्य के रूप में साधारण तरीके से प्रकट होते, क्योंकि उस महिमामय रूप में तो स्वर्गदूतों को भी कोई नहीं क्या कर सकते, उसका सामना नहीं कर सकते। तो परमेश्वर उस महिमा में रहता है। तो परमेश्वर बहुत ही बहुमूल्य है, इसके लिए आप कष्ट उठा के उसको पाओ, है ना? मूसा भी गया 40 दिन 40 रात, कष्ट उठाया तब वचन मिला, ऐसे नहीं मिला। आज आपको वचन ऐसे मिल जाएगा? कष्ट उठाओगे तभी मिलेगा वचन का प्रकाश से, उसका प्रकट होगा। और हमेशा के लिए आप परमेश्वर की महिमा में महिमा सहित प्रकट किए जाओगे भाई। प्रभु के जैसा दिखोगे आप उस समय, इतनी महिमा होगी ना। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग, देखे ही नहीं है कि नहीं? वहाँ तो एक छोटा सा चीज़ देखेंगे, इस दुनिया में छोटा सा चीज़ की थोड़ा सुंदरता देखते हैं तो कितना खुश हो जाते हैं, है कि नहीं?
तो वहाँ बहुत उसका कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल एक वीडियो में देख रही थी, तो उसने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखा था कि आई वांट टू सी जीसस, और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए उसने लिखा था। तो सेवक ने देखा प्रॉफिट, तो उसने लिखा है, तो उसने बोला कि रियली यू वांट टू सी जीसस, क्या तुम सामना कर सकते हो उसका? यस सर, यस सर। ओके ठीक है। उसके लिए प्रार्थना करने लगा, उससे सामत निकला, है ना, और पूरा आग उसके अंदर प्रवेश कर गया। वो गवाही बता रहा कि जब उसने हाथ ऐसे किया तो पूरा आग उसके आंखों में प्रवेश कर गई, और उससे लगा कि पूरा आग मेरे अंदर जा रहा है, रोशनी बीम जा रहा है अंदर, पूरा काँप रहा था, काँपते हुए नीचे गिर रहा है और आत्मा ऊपर जा रहा है। पृथ्वी को देख रहा है, 3 लेयर में मैंने देखा, पृथ्वी को देखा, फिर उसका बाद आकाश मंडल 2nd लेयर जहाँ खाली दुष्ट आत्माएं भरी हुई, और मैं उसको पार होते हुए जा रहा हूँ। ऊपर लेयर में मैं जाता हूँ तो फिर देखते हैं पूरी रीति से आग समा गया, केवल मैं आग रह गया। मेरे शरीर में जो शरीर छूट गया पृथ्वी पर, केवल मैं आग हूँ। परमेश्वर उस आग के समान भी है। जैसे प्रभु यीशु के कई एक दर्शन आप देखेंगे तो आग के समान उसकी आंखें हैं। पाँव पर झलकाए हुए पीतल, पीतल कैसे दिखता है? आगी के जैसे दिखता है। वो एक्चुअली पीतल नहीं, आगी के जैसा, ऊपर से नीचे तक प्रभु आगी के जैसा दिख रहे, इतना तेज। अब देखिए हेजकेल और जितने लोग का दर्शन देखोगे, आत्मा में आ गया, बोलता है परमेश्वर को देखने से वो लोग मरे से पड़ गए, बेहोश सा गिरे पड़े रहे, है कि नहीं? दानियल 21 दिन तक कमज़ोर पड़ा रहा, है कि नहीं? इतना दिन तक बीमार सा पड़ा रहा। तो परमेश्वर का प्रेजेंस हमें बीमार कर देती। मीन्स जैसा करंट किसी के शरीर में छुआता है तो क्या होता है? आदमी मर जाता है, शरीर का ताकत खत्म हो जाता है। परमेश्वर ऐसे ही खरा, ऐसे ही सर्वशामर्थी है, जो अपना छोटा दिमाग से कितना बोल सकते हैं। तब मैं ऊपर जाते 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 देखा आग में, हाँ, और प्रभु यीशु को मैं देख रहा हूँ अग्नि में सिंहासन पर बैठे हुए, पूरा आग, उसको तो कोई देख नहीं सकता, तो पूरा उसका शरीर आग हो गया, तब प्रभु यीशु को देख रहा है। समझते हैं? तो इस फ्लेश में हम लोग रहते हैं, थोड़ा सा प्रभु को थोड़ा सा चाहे कितना देरी हम लोग करते हैं, 2 घंटा मुश्किल से जैसे तैसे बैठ लिए, क्या प्रभु को देख पाएंगे हम लोग? नहीं देख पाएंगे। हम लोग तो फ्लैश में ही है, फ्लैश में कोई देख ही नहीं सकता, आग बनना पड़ेगा। इसीलिए आग का जीव दिया परमेश्वर। मूसा को देखोगे तो कौन लिख रहा था? आग का हाथ आ रहा है लिख रहा है कि नहीं? कहाँ से परमेश्वर बात करता था इस्राएली लोगों को? पहाड़ कैसे धधकता था? आग के समान पूरा पहाड़ क्या करता था? धधक। इस्राएली लोग बोलता था हमसे परमेश्वर ना बात करते, ही बात करना है। अब मूसा का चेहरा तक वो लोग नहीं देख पाते थे, और इसलिए चेहरा क्या किया रहता था? मूसा ढांपे रहता था, इतना तेज मूसा का आता था परमेश्वर से बात करके जब उतरता था, है कि नहीं? आदमी का सामने नहीं कर सकते थे। तो हम लोग तो थोड़ा देरी विनती करते हैं और सोचते हैं प्रभु का पूरा कंप्लीट सब कुछ हो जाए, कहाँ होगा? तो वो पूरा आग बन गया, बोलता बिल्कुल मैं आग ही के जैसा दिख रहा हूँ। तब प्रभु के सिंहासन को मैं देख रहा हूँ जो अग्नि के अंदर दिख रहा है, प्रभु मनुष्य के जैसा महिमा में, है कि नहीं? और बहुत पूरा शरीर जल रहा था मेरा। एक बहुत पहले एक लड़की जो 16 से 17 बार स्वर्ग गई, बोलती कि मेरे शरीर से आत्मा निकलता था, मुझको उस समय बहुत जलन होता था। और प्रभु उसको विभिन्न जगहों को दिखाता, स्वर्ग नरक बहुत सारे लिखी है किताब, उसका मैंने पढ़ा था, चाइनीज लेडी, स्वर्ग का दर्शन। शरीर से आत्मा निकलता है, वो आत्मा स्वर्ग में जाता है, शरीर नहीं जा पाता है ना? विनाशी चीज स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकता, वहाँ तो अविनाशी है सब कुछ, आग जलन होता है। तो परमेश्वर की उस अविनाशी महिमा को देखने के लिए हम लोग को कष्ट उठाना है, जलन, शरीर के ऊपर काबू पाना है। परमेश्वर आत्मा है कि नहीं? आग में उसमें प्रभु परमेश्वर की संगति में पवित्रात्मा में करके प्रभु यीशु अपने आप को क्या करते थे? मेंटेन करते थे। शरीर में आए तो उस महिमा को छोड़ के आए थे,
उस सामत में नहीं आए थे, साधारण मनुष्य में शून्य बन के आए थे। नहीं तो हम लोग सह नहीं सकते, सब मर जाता है कि नहीं। आग को छू के कौन जिंदा रहे? करंट को छू के जिंदा रहोगे तुम? इतना पावर है उसमें। Praise the Lord। इसीलिए आज हम लोग थोड़ी देर प्रिंती में बैठते हैं और सोचते हैं कि पूरा बड़ा हो जाए। हम लोग कितना हो जाएगा जिससे आपका जीवन थोड़ा अच्छा से चलेगा, खाना पीना प्रॉब्लम सॉल्व होगा, है कि नहीं। लेकिन और महिमा करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए और चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ प्रभु कहता है, ये इसको यिर्मयाह को आंगन में रखा है। परमेश्वर अपने महानता का वर्णन कर रहा है। यिर्मयाह 33:2 में, पृथ्वी का रचने वाला हूँ और उसको स्थिर करता हूँ। उसका नाम यहोवा है। लेकिन वो कहाँ है? आंगन में बंद है। दरवाजा परमेश्वर नहीं खोल सकता था, है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि अकेले रहो अभी यहाँ पर और मेरी बातों को सुनो। तो आप अगर, तो इसलिए हम लोग को खुद से ही प्रभु को सुनने के लिए क्या देना पड़ेगा? टाइम, है कि नहीं। जब आप अकेले तो मत दोस्त खोजो, क्या करो? बैठो और बोलिए कि प्रभु मुझसे बात कर। तब परमेश्वर बात करता है। क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तभी नहीं समझता। मैं भी बैठी हुई थी, करीब 1-1:30 बज रहे थे ना। प्रभु से मैं बोल रही थी, प्रभु मुझसे बातें कर। प्रभु ने ये वचन दिए, तो हम बोल रहे थे यिर्मयाह को बोला, यिर्मयाह को बोला है, इसमें कहा है। बार बार हम पढ़ रहे, प्रभु मुझसे बात कर, है ना। प्रभु से बात, बहुत ही आशीष की बातें आगे भी लिखी हुई है, वहाँ नहीं जाते हैं, लास्ट में हम जाएंगे। तो प्रभु बोलते हैं यहाँ पर, क्या लिखा है 3 में, मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। तो आज ये वचन हम आपके लिए भी लेकर आए हैं, मेरे लिए तो है ही। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम लोगों के लिए मैं बड़ी बड़ी बातें प्रकट करूंगा, तुम उसके लिए क्या करना? प्रार्थना करना। तो प्रार्थना ऐसे नहीं कि थोड़ा देरी बोल के चले गए, उसके प्रेजेंस में बैठो अब बोलो, प्रभु मैं सुनना चाहता हूँ। तो दुनिया की चीज़ें आगे आगे एडेड होते चली आई, है कि नहीं। धन्यवाद दीजिए उसके लिए, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के रखिए, बोले मुझसे बातें कर। तो प्रभु यहाँ पे कहता है, देखिए प्रभु ने मेरे विचार का आंसर कैसे दिया। अरे ये तो यिर्मयाह को बोला है, ये तो इस्राएली लोग को बोला है, हमको क्या इसमें मिलेगा। ऐसा सबके विचार में शुरू आता है ना। ये तो उसके लिए बोला, मेरे लिए क्या होगा इसमें। तो हम भी सोचे थे इस्राएली लोग को बोला, इसमें हमको क्या मिलेगा, क्या परमेश्वर हमको बोल रहा है इसमें, ऐसे में कह रही थी। तो देखिए प्रभु कैसे, मतलब हमारे सोचों को जानता है, सब जानता है और कैसे अगुवाई करता है। यिर्मयाह 33:19 से हम पढ़ रहे थे, वहाँ लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुँचा। यहोवा यूँ कहते हैं, मैंने दिन और रात के विषय में जो वाचा बांधी है, जब तुम उसको ऐसा तोड़ सको कि दिन और रात अपने अपने समय में ना हो, तभी जो वाचा मैंने अपने दास दाऊद के संग बांधी है टूट सकेगी, कि तेरे वंश की गद्दी पर विराजने वाले सदैव बने रहेंगे। और मेरी वाचा मेरी सेवा टहल करने वाले याजकों के संग बंधी रहेगी। और लिखा, जैसा आकाश की सेना की गिनती और समुद्र के बालू के किनकों का परिमाण नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं अपने उस दास दाऊद के वंश और उसके सेवक को बढ़ाकर अनगिनत कर दूंगा। तो प्रभु क्या कह रहा है कि हमेशा तुम मेरी सेवा कर पाओगे और तेरे राज्य करने वाले होंगे, तुम सामत में रहोगे, है कि नहीं। और तुम्हारे संतान क्या होंगे? अनगिनत बढ़ते जाएंगे। 22 में लिखा, आकाश की सेना की गिनती और समुद्र के बालों के किनकों का परिमाण, जैसे आकाश की सेना, आकाश के तारागण को कोई नहीं गिन सकता और समुद्र के बालू को कोई गिन नहीं सकता। तो मैं कुछ दिन से प्रार्थना करती, प्रभु बढ़ा, लोगों को बढ़ा, प्रार्थना करी थी कि और लोगों के बीच मुझे इस्तेमाल कर, मैं तो थोड़े से लोगों को सिखा रही हूँ, इस तरह से मैं प्रेयर कर रही थी। हाँ, थोड़े से लोगों को मैं सिखा रही हूँ और लोगों के बीच में कितना भीड़ रहता है, मैं तो वचन जानती हूँ तो भी लोग नहीं है मेरे पास।
सिखा नहीं पा रही, है ना। ऐसे मैं सोच रही थी, प्रयत्न कर रही थी। तो ये वचन मुझे जब मिले, प्रभु से बातें करके मैं जब वचन पढ़ने लगी, तो अरे ये तो दाऊद को, यिर्मयाह को, इस्राएल को बोल रहे हैं, हमको क्या बोल रहे हैं। तो हम उदास हो गए। फिर भी पढ़ रहे प्रभु से बात करके, क्योंकि वचन से ही प्रभु बात करता है। तो दोबारा पढ़ रहे, 2 बार 3 बार ऐसे करके प्रभु ने मुझे एक वचन पढ़ने के लिए अगुवाई की, जो पहला इतिहास 16 में लिखा हुआ है ना, और वजन संहिता 105 में भी लिखा हुआ है। ये सेम वचन लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है 15 पद से, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो, यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। परमेश्वर जो वचन दिया है 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया, और लिखा है और उसी को उसने याकूब के लिए क्या करके दी है, विधि करके, इज़राइल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कर दृढ़ किया, मैंने कनान देश तुझी को दूंगा, वह तुम्हारा निज भाग होगा। है ना। उस समय तो बहुत थोड़े थे वो लोग, 70-75, लेकिन लाखों बदल गए। तो यही वचन जो उसने हजारों पीढ़ियों के लिए रखी, जो वचन उसने इब्राहिम इसहाक को दिया, वही वचन हजारों पीढ़ियों की सदा के लिए दी है। उसको बहुत अच्छा से यहाँ क्लियर किया गया है। हम देख लेते हैं वजन संहिता 105 में। तो जो वचन परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया, इज़राइल तो पहले थी नहीं, सबसे पहले तो कौन आया, इब्राहिम आया। प्रॉमिस जब शुरू हुआ तो सबसे पहले प्रॉमिस किसको दिया गया, इब्राहिम को दिया। इब्राहिम के उसका संतान लोग आए और याकूब से इजरायली जाति बनी। तो सेम प्रॉमिस को जो इब्राहिम को जो अकेला था जब बुलाया उसने उसकी पत्नी के साथ, है ना, इब्राहिम क्या था, जब अकेला ही था, उसी समय उसको क्या मिली, प्रतिज्ञा मिली। और 25 इयर्स तक अकेला था। हालेलुया। 75 इयर्स बुलाया गया, 100 इयर्स में बेटा मिला। लेकिन फिर भी उस फिजिकल बेटे से लेके उसको संतान समुद्र के बालू के किनकों के जैसे नहीं हुए। कैसे हुआ, प्रॉमिस के थ्रू, प्रभु यीशु मसीह के थ्रू, वचन के थ्रू हुआ, परमेश्वर के सामर्थ्य से हुआ। आज यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करने वाले सभी इब्राहिम के संतान कहलाते हैं। उसको हजारों तक में लेता गया। इसहाक के द्वारा से नहीं, वो लोग विश्वास करते रहे, लेकिन कई हजार साल पूरा होने के बाद यीशु मसीह के द्वारा इस प्रॉमिस को प्रभु ने क्या कर दिया, समझ में आ रहा है मेरा बात। फिजिकली आप नहीं भी देखो, लेकिन वो प्रॉमिस तुमको लीड कर रहा है। अब परमेश्वर ने प्रॉमिस के उसको एग्जैक्टली कर। आज अगर हम विश्वास करते हैं, जो भी प्रभु के मेहनत करे, कम ही फिजिकली लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीज़ प्रभु सिखाता है। देखिए वजन से 105 वहाँ पे और अच्छे क्लियर तरीके से लिखा है। तो ये वचन आपके लिए भी है। प्रभु ने मुझसे कहा आपके लिए भी है कि प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, और परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी आशीषें आपके जीवन में प्रकट करने वाला है, आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर क्या करेगा, बढ़ाएगा। 1 साल 2 साल 3 साल लगातार मेहनत करते हुए प्रभु के साथ चलिए। देखिए अंततः आप सबसे ऊंचे स्थान पर रहेंगे। आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा, है ना। प्रभु को अपने सुख का मूल जानो, तेरे सब मनोरथ को पूरा करेगा। डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड लिखा है, एंड ही विल फुलफिल ऑल योर डिजायर्स लिखा है इंग्लिश में। प्रभु में आनंद को ढूंढो, and he will fulfill all your desires. Praise the Lord. Praise the Lord. तो भजन संहिता 105 हम लास्ट करेंगे यहाँ देख के। 8 पद से, वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है, यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए दिया है, वही वचन जो उसने अब्राहम के साथ बांधी। मतलब पहले जो वचन, सबसे पहले तो पीढ़ी आने से पहले कौन था, अब्राहम था। सबसे पहले अब्राहम से प्रभु ने प्रतिज्ञा की, और फिर उसका संतान जितने लोग आए उन लोगों को प्रतिज्ञा किया, फिर जितने भी पीढ़ी आए सब लोगों के ऊपर उसने इस आशीष को क्या किया है, मिला है ना। तो हजारों, यही वचन जो है कि जो इब्राहिम को मिला, जो प्रतिज्ञा मिली, आज हम सबको मिला है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के ब्लड लाइन में जो
यहूदा के गोत्र में से आया है कि नहीं? शारीरिक रीति से यहूदा के गोत्र में से आया। वो तो परमेश्वर का था, वो तो परमेश्वर था, है ना? तो शारीरिक रीति से भी परमेश्वर सारे प्रॉमिस को पूरा करेगा, और आत्मिक रीति से भी परमेश्वर का जो हमको इनहेरिटेंस मिलना, परमेश्वर की ओर से जो आने वाले अनंत जो आशीषें मिलनी है वो भी मिलेगी, और इस दुनिया की भी सारी आशीषें, दुनिया की भी सारी आशीषें मिलेगी। अब्राहम अपने समय में सबसे धनी व्यक्ति था, है कि नहीं? अपने समय के लोगों में सबसे धनी आदमी था, क्योंकि वो संपूर्ण मन से प्रभु के पीछे चला था। क्या आप संपूर्ण मन से प्रभु को फॉलो कर रहे हो? सीख रहे हो प्रभु जो सिखाना चाह रहा है? कैसे प्रभु की आवाज़ उसने सुना? वो बोला बेटे को चढ़ा, आप बोलते अरे बेटा को चढ़ाने बोले तो शैतानी का आवाज़ होगा, बोलते है कि नहीं? तो आज हम लोग को परमेश्वर का वचन को सुनना सीखना है। तो ये प्रॉमिस जो आज प्रभु बोल रहा है, मुझसे प्रार्थना करो, बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, आपको बोल रहा है। और प्रभु बोल रहे हैं 11 पद में, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह बाँट में तुम्हारा निज भाग होगा। क्या अब्राहम को क्यों बोला? उसको बोला, लेकिन आज यही वचन सब पीढ़ी के लोग के लिए है जो अब्राहम की तरह विश्वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम की तरह विश्वास करते हैं और परमेश्वर को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इसलिए प्रभु देखिएगा, प्रभु जो कहता है साम 118, वहाँ जब आप जाएंगे तो परमेश्वर बोलता है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की। मेन है, आप पढ़े थे कि एज भजन संहिता 63 उसका 4 में, कि उसकी करुणा जीवन से भी उत्तम है। जिंदगी मिला, लेकिन उसके ज़िंदगी में अगर करुणा जुड़ जाए तो करुणा उसके ज़िंदगी को उत्तम बनाती है। जीवन कुछ नहीं, जीवन तो डस्ट है, बोलता है प्रभु के। करुणा अगर नहीं जुड़ा है किसी मनुष्य की ज़िंदगी में तो मृत्यु ही है, मरा ही हुआ है, डस्ट है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर प्रभु का अनुग्रह करुणा जुड़ गया तो आप क्या बन गए? उत्तम जिंदगी पा लिया, परमेश्वर का उत्तम जीवन, परमेश्वर का लाइफ पा लिया, है कि नहीं? सदा बना रहता है, सदा बने रहोगे, तेरी आशा कभी खत्म नहीं होगी। तो यहाँ एक विशेष सीक्रेट हम आपको बताना चाह रहे हैं। साम 118 में प्रभु भला है, क्या लिखा है? पहले बोलता है इजराइल बोले, क्या क्या लिखा है बताइए? दूसरा पद में इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। फिर उसके बाद किसको बोलता है? हारून का घराना कहे। फिर फिर क्या वो लिखा है? यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की। पहले किसको दे रहा है? परमेश्वर इस्राएल को बोल रहा है। इब्राहिम से इस्राएल आए, इस्राएल को बोल रहा है, इस्राएल के घराने को बोल रहा है। फिर क्या बोलता है? हारून को बोल रहा है, जिसे परमेश्वर ने चुना सेवा के लिए, है कि नहीं? और उसके बाद परमेश्वर ने चुना, फिर बोलता है जितने डरवैये हैं, डायरेक्ट उसका जो भी डर मानेगा, परमेश्वर का भय मानेगा, उसकी सेवा करेगा, तो उसकी करुणा उसमें जुड़ती चली जाए। उसकी करुणा के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंचेंगे, और परमेश्वर की आशीषों को, इस दुनिया की आशीष पृथ्वी मनुष्य को दिया, पृथ्वी हम लोग को दिया। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं दिया कि तुम यहाँ कंगाल रहो, शैतान ने छीन लिया। आज तुमको छीनना है, शैतान को काबू में करना सीखना। ऐसे नहीं लिखा नई सृष्टि में बच्चा अजगर के मुंह में हाथ डालेगा, लिखा है, और अजगर के मुंह से हीरा निकाल लेगा। आज शैतान के हाथ में से तुमको निकालना है। वो कुंडली मारा है, जैसे कनान देश कनानी नायक को बसवाया, लेकिन इसराइली लोग के लिए परमेश्वर के मन में था, इसराइली किसी मनुष्य के द्वारा ही आपकी आशीष तैयार की जाती है, शत्रु के द्वारा तैयार की जाती है। इसलिए लिखा शत्रु के सामने मेज बिछाता है। तो इस शत्रु के साथ आपके लिए आशीष आ रही है। ऐसा इसलिए बोलता है श्राप मत दो शत्रु को, भी वो भी आशीष ही ला रहा है। प्रभु के इस सीक्रेट को समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु पर भरोसा करना है। आइए प्रभु पर भरोसा कीजिए, परमेश्वर आपको अत्यधिक बढ़ाने वाला है। ये प्रोफेसी, इस वचन पे आपको भरोसा है तो आप निरंतर मेहनत करते, आनंद से भरते हुए, खुल के पूरा ताकत लगा के प्रभु की महिमा करते अप्रोच करो। यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपको क्या करने वाला है? बहुत बढ़ाने वाला है, कनान देश में पहुंचाने वाला है, जहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं होगा। आपने उस दिन देखा है ना, कितना हम लोग देख रहे थे Isaiah 63 वर्स 19 या 17 में, है ना, कि जो चट्टान के अंदर क्या हो जाते हैं? छिप जाएंगे, उनके लिए कभी क्या नहीं होगा, है ना, उनके लिए कभी क्या नहीं होगी,
63 नहीं ना, कितना पढ़ रहे थे? अच्छा 42 था ना, कि रोटी की कमी नहीं होगी, अकाल नहीं होगा, हम लोग पढ़ रहे थे। रोटी कमी नहीं होगी, अकाल नहीं होगा, यिर्मयाह में देखे थे, कहाँ देखे थे, भूल गए, है ना, चट्टान के अंदर जो छिपके रहेंगे वो वाला वचन हम लोग देखे थे। अच्छा छोड़ दीजिए, आप लोग लिखे होंगे डायरी में, हमको याद ही नहीं आ रहा है। तो परमेश्वर बोलता है रोटी की कमी तुमको नहीं होगी, किसी चीज़ की कमी तुमको नहीं होगी, परमेश्वर ने कहा है। आइए हम लोग प्रार्थना करें, आप खोज के बताइए कहाँ देखे थे, हैं? ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आपको बढ़ाएगा और दूध और मधु की नदियों के देश में आपको क्या करेगा, लेके घुसा रहा है। तो आप उस पर भरोसा करते, उसकी महिमा खोज में प्रतिदिन लगे रहें। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, सच्चाई से उसको ढूंढेंगे। प्रभु आपकी सच्चाई और भक्ति को देखता है, आपकी परिश्रम को देखता है। डेली लाइफ में परिश्रम करके अपने लिए रास्ता बना के प्रभु के निकट आप आते रहें और परमेश्वर निश्चय ही आपको बढ़ाएगा। बहुत याद की आशीष आपकी ज़िंदगी में उड़ेलता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ हाँ, आजकल में देखें। अच्छा, ऐसा 33 का, हाँ हाँ, थैंक यू प्रीति। ऐसा 33 उसका 16 में। तो इसी तरीके से हम लोग को ध्यान से सुनना है। प्रीति बहन ध्यान से सुनती है। और चट्टानों की गढ़ों में, और इसने गवाही भी बताया था, ये वचन जब उसको बताएगा तो उसी दिन उसने इसके विषय कुछ गवाही बताई थी। चट्टानों की गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, जो परमेश्वर के चट्टान के गढ़ों में शरण लिए, गुफा में शरण लिए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की कभी घटी नहीं होगी। तो प्रभु जीवित चट्टान है, उसके गढ़ों में, उसके अंदर, उसके वचन के अंदर, उसके सामर्थ के अंदर, उसके अंदर हमको छिप के रहना है। अकाल तो आएगा, दुनिया के लिए आएगा, आपके लिए नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलते हैं आने वाले संकट की चर्चा सुन सुन कर लोगों के प्राण में जी नहीं रहेगा, लिखा है ये होने वाला है। अभी जैसा लोग चर्चा, होली से पहले, होली के आसपास बड़ा भूकंप आने वाला है, चर्चा हो रहा था कि नहीं। परंतु प्रभु बोला तुम्हें इन सब चीज़ों से डरना नहीं है, प्रभु में मगन रहो, जो काम करना उसको करो। और प्रभु ने डरने से मना किया, उस समय अकाल आएगा, ये होगा वो होगा, प्रभु ने डरने से मना किया है। यदि आप डर रहे हो मीन्स आप सही कंडीशन में नहीं हो, आपका स्पिरिचुअल लेवल सही नहीं है, डर लगता ही नहीं है। हम लोग का भाग है चैन और निश्चिंत रहना, कल आपने देखा। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। महान यहोवा, तेरे सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिससे जीवन जीने के लिए तूने अपने वचन से हम सबको पैदा किया। ओ मेरे परमेश्वर, आज परमेश्वर तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर इटर्निटी में हमेशा हमें हमारे जिंदगी को ऊंचाई और महिमा से महिमा की ओर, और तेज और तेज और तेज और रोज से बढ़ती की ओर ले जा रहा है। उस महिमा आनंद 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 और बढ़ती बहुतायत की बढ़ती की ओर ले जा रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने हमें हवा से बातें करने के लिए बुलाया, और जो बातें मनुष्य की सोच समझ से परे हैं, ताकत से परे, उन सारी चीज़ों का पानी जिंदगी में पूरा होने के लिए तूने बुलाया है। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद देते, तो ऐसी बड़ी सामत के लिए धन्यवाद देते जो हमारे लिए बहाई गई। प्रभु को धन्यवाद दीजिए खुल के कि परमेश्वर आपको कनान देश में ले जाने के लिए बुलाया, इसलिए मत डरिए, तन मन लगा के परमेश्वर की भलाई का वर्णन कीजिए। जिस तरह से दाऊद ने जब वाचा के संदूक को उस तंबू में जहाँ बनाया था वहाँ ले आए, तो कई लोगों को, उसने हजारों लोग